ओके मैडम। ठीक है, हम जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। हम बीकेट के हवाले से बात करेंगे। आप में से जिसको भी कोई भी इशू हो वो बाद में जो है मुझसे डिस्कस कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, आप लोगों को पता चली है। वेस नाम है मेरा। ठीक है, एमएस फाइनेंस है मेरा। और इसके अलावा जो है तकरीबन जो 10 ईयर से जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और लास्ट जो 5 ईयर से जो है बीकेट की जो है मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ओके बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉमर्स वाले बच्चे जो है आफ्टर इंटरमीडिएट अपने इंटर के बाद ये कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसे जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपके पास चूजेंगे, आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए की तरफ जा सकते हैं। सेकंड आपके पास जो ऑप्शन है वो है बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, बीबीए की तरफ। या फिर आप बैचलर ऑफ साइंस इन कॉमर्स बीएस कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं आप। ठीक है, बीएस कॉमर्स है, ये डिफरेंट चीजों में होता है। बीएस कॉमर्स होता है, बीएस इन अकाउंटिंग होता है आपके पास। इसके अलावा जो है आपके पास बीएस इन, ठीक है, इसके अलावा जो है बीएस इन इकोनॉमिक्स होता है हमारे पास, बीएस इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंस होता है हमारे पास, बीएस इन बैंकिंग है आपके पास। देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स इन बैचलर ऑफ साइंस इन कॉमर्स। ठीक है, जो बैचलर ऑफ साइंस इन कॉमर्स है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ जो कराची यूनिवर्सिटी से हो रहा है। ठीक है, और बाकी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उनका जो है कुछ भरोसा नहीं है कि एचएससी जो है उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो ये तीन ऑप्शन है आपके पास कराची यूनिवर्सिटी में। आप बीपीए की तरफ जा सकते हैं, आप बीबीए की तरफ जा सकते हैं, इसके अलावा आप बीएस की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा इन तीन बैचलर्स के अलावा जो है आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की तरफ भी जा सकते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ये जस्ट सर्टिफिकेशंस हैं, ये कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी और भी कर सकते हैं। इसके आप एसीसीए की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप जो है सीए की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आईसीएमए की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आप पिफा कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस एफआईए वगैरह। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूंगा कि ये सारे के सारे जो है आपके पास क्या है, सर्टिफिकेशंस हैं। दीज आर नॉट द डिग्रीज। ठीक है, ये सब करने के बाद भी जो है आपको डिग्रीज की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है बीकॉम को मेंशन नहीं करा हुआ है। ठीक है, बीकॉम को मैंने इसलिए मेंशन नहीं करा है क्योंकि ऑलरेडी जो है एचएससी जो है बीकॉम के हवाले से थोड़ा सा पजल है। किसी भी वक्त जो है वो उस प्रोग्राम को जो है खत्म कर सकता है। ठीक है, इसीलिए मेरी तरफ से तो यही एडवाइस होगी कि आप बीकॉम अगर कोई करने का सोच रहा है तो वो ना सोचे। उसका पैसा भी जाया होगा, उसका टाइम भी जाया होगा, एंड बहुत सारे जो है उसके साथ जो है मसले मसाइल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो आप ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, लेकिन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के साथ आप क्या लाजमी है कि आपके पास जो क्या मौजूद हो, बैचलर मौजूद हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, कराची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में जो है हमारे पास बीकेएट का जो है टेस्ट कैसा होता है, किस तरह से जो है इसकी वर्किंग होती है, क्या क्राइटेरिया होता है हमारे पास। इन सब चीजों को जो है हम जो है डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास जो इसका पैटर्न है वो कुछ इस तरह से कि आपके पास जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास, ठीक है, वो 100 मार्क्स का होता है। जिसमें 20% जो है आपके पास इंग्लिश का सेक्शन होता है, 20% जो है आपके पास क्विक मैथ्स और जीके वगैरह का सेक्शन होता है, और 60% जो आपका जो है लिंक होता है कॉमर्स के साथ। ठीक है, कि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने इंटर में पढ़े में हैं, ठीक है, उनको होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि अपनी फील्ड को चेंज करना चाह रहा है, जैसे प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से जो है आपके पास इंटर किया है, लेकिन जो है वो अब आगे सोचता है कि प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के बजाय जो है वो जो है किसकी तरफ चला जाए, कॉमर्स की तरफ चला जाए। तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि यहाँ पे ये जो 60% वाला पार्ट है ना, ये कॉमर्स के बजाय जो है क्या कहते हैं हमारे पास उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड से होता है। जो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे उनका प्री इंजीनियरिंग से होगा, जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं उनका प्री मेडिकल से होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप बीकेट, शिजा लेट मी कंप्लीट। ठीक है, आपको जो इसका आंसर जो है मिल जाएगा ना। ओके, ठीक है, तो आपके पास ये तमाम चीजें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास है क्या कहते हैं कि आप जो सिर्फ और सिर्फ जो कॉमर्स वाले ही बीकेट कर सकते हैं। इसको जो है बहुत सारे बच्चे जो है जो भी इंजीनियरिंग मेडिकल्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये जो 60% वाला पार्ट है आपका, ये 60% वाला पार्ट जो है स्पेशली जो है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग
प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वगैरह जो आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में से आ रहा होगा। अब ये जो आपके पास 60% है, अब ये 60% जो आपके पास कुछ इस तरह से कंप्राइज होता है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड देन ज्योग्राफी। आपके पास जो आपने अपने इंटर में जो है 1 2 3 4 5 ये 5 जो है बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़े। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है आपके पास, पीओसी, ठीक है, ये आपके पास आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में जो आपने प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पढ़ा है आपने, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बिजनेस से रिलेटेड जर्नल व्यू में पढ़ा है, और जो आपने सेकंड ईयर में जो पीओसी पढ़ा है वो आपने बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बैंकिंग का इंट्रोडक्शन लिया है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है हमारे पास, ये जो है दोनों में से कंप्राइज होकर आएगा, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स और सेकंड ईयर का बैंकिंग, इन दोनों को मिला के जो है ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है आपके पास एंड देन ज्योग्राफी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यकीनन आपका जो फर्स्ट ईयर और आपका जो सेकंड ईयर है उसी में से होगा। आप लोगों ने बहुत तैयारी करी भी होगी, आपने एमसीक्यूज की तैयारी करी होगी, आपने इन सब चीजों की तैयारी करी होगी, लेकिन आपके जो पेपर के एमसीक्यूज हैं और जो आपके बी कैट के एमसीक्यूज हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस ये है कि आपके पास जो है क्या कहते हैं, जो पेपर में जो आपके पास एमसीक्यूज होते हैं वो कुछ इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं कि आपके 4 ऑप्शंस हैं, आपको ये पता होता है कि ये 4 में से एक सही है, बाकी के 3 जो है आपके पास गलत है। लेकिन जब हम बी कैट एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो चारों के चारों ही ऑप्शंस जो है आपको ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो आपने सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे जो पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का जो वे है, वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल व्यू में नहीं पढ़ रहे होंगे, बल्कि हम इसको एक स्पेशलिटी केस पे जाके जो है पढ़ रहे होंगे। इसमें हम एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस कर रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में, कि अकाउंटिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ से किस तरह से आता है, ठीक है। हम इसको वन बाय वन जो है देख रहे होंगे। हम चैप्टर वाइज जो है अकाउंटिंग को जो है रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, एंड देन जैसे ही हमारे पास चैप्टर एंड होगा हम फौरन ही जो है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट इसी तरह से हमारे पास जो टेस्ट चलते रहेंगे। इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे कि आप लोगों को पता है, जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आधे से ज्यादा बच्चा जो है इकोनॉमिक्स को जस्ट पेपर्स के लिए ही पढ़ रहा होता है, वो स्टडी नहीं करता, लगता है कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। लेकिन आपके पास जब हम बी कैट की बात करते हैं तो बी कैट में जो हमारे पास इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे आपके एमसीक्यूज, और वो एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपकी बुक के पैराग्राफ्स में से होते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स के बीच में से होते हैं, वो सिंपल सिंपल एमसीक्यूज नहीं होते आपके पास, ठीक है। सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक, ठीक है। इसी तरह से डिमांड इज फुलफिल्ड बाय 2 कंडीशंस, ठीक है। हमारे पास द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 व्हेन योर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, इस तरह के एमसीक्यूज नहीं होते, वो थोड़े से जो है चेंज होके होते हैं। इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जिसमें कि हम बिजनेस और उसके बारे में बात कर रहे होंगे, स्टैटिस्टिक्स से आपके पास एंड देन ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स से आपके पास काफी हद तक कवर हो जाएगा, क्विक मैथ्स में आपके पास, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी आपके कमर्शियल ज्योग्राफी। अब इसमें भी ये होता है कि इसमें आपके पास इस ग्रुप में 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में से आपने जो है सिलेक्ट करने होते हैं, कोई तीन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं कि उन 3 में से जो है आपके पास जो है एमसीक्यूज आ रहे होंगे। आपके पास टोटल जो आपके पास जो पेपर है वो है 100 मार्क्स का। वो जो 100 मार्क्स का पेपर है, आपने उस 100 मार्क्स में 20% आपका इंग्लिश है, यानी 20 एमसीक्यूज आपके पास इंग्लिश के होंगे। 20, अच्छा ये कभी कभी चेंज हो जाता है, ठीक है, 30% जो आपके पास क्विक मैथ्स भी आ जाता है और 50% कॉमर्स का हो जाता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कराची यूनिवर्सिटी। तो क्विक मैथ्स का आपके पास इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, बाकी 60 क्वेश्चंस इस तरह से होंगे कि 20 क्वेश्चंस है आपके पास जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में से होंगे, बाकी 20 क्वेश्चंस है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में से होंगे, बाकी 20 क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में से होंगे, बाकी 20 स्टैटिस्टिक्स, बाकी 20 ज्योग्राफी। इन 5 में से आपने कोई 3 जो है आपने जो क्या करने सिलेक्ट करने, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, ठीक है। मेरा जो एडवाइस होती है वो यही एडवाइस होती है, आप अकाउंटिंग को चूज करो, आप इकोनॉमिक्स को चूज करो, आप प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स को चूज करो, क्योंकि ज्योग्राफी जो है आपके बहुत ही एक्सटेंडेड फील्ड है, बहुत ही एक्सटेंडेड इसका जो है आपके पास जो क्या है सिलेबस है,
ठीक है। और वो सिलेबस ऐसा सिलेबस है हमारे पास जो कि जो है क्या कहते हैं, एक तो ऑलरेडी आपने अपने एकेडमिक में जो इतना पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उसको भी आपने जो है अल्लाह अल्लाह करके जो है आपने तैयारी करी है। तो बाकी जो है आपने जो है क्या कहते हैं इसमें आ रहा होगा, तो आप बेहतर यही है कि आप इन तीन को जो है पेयर बनाओ, इन तीन की जो है प्रैक्टिस करो। जी बेटा, आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है अब तक के, अब तक की जो भी क्लास हुई है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो कि पूछनी हो? श्रीजा, आपने क्वेश्चन पूछा था तैयारी कैसे करनी है, उसका आपको आंसर मिला? स्टेट्स नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, स्टेट्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि स्टेट्स जो है आपके पास ये क्या कहते हैं, काफी हद तक जो है आपके पास बी मैथ्स वाला जो है ना इसमें कवर हो जाएगा। जब आप ये क्विक मैथ्स कर रहे होगे ना तो यहाँ पे स्टेट्स का काफी पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट्स की तैयारी वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, इट्स डिपेंड, लेकिन आप एक ऑप्शन पे भी तो रखो, अगर आपके प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का मुश्किल आ गया है या पीओसी का मुश्किल आया हुआ है तो आप इसकी जगह पे स्टेट्स को जो रिप्लेस कर सकते हो। बाकी हम तैयारी जो है ना, हम तैयारी सबकी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम तैयारी सिर्फ एक दो की करेंगे। इको में मुश्किल एमसीक्यू से नहीं आते। अभी मैंने बताया कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, पीओसी हो, स्टैटिस्टिक्स हो या ज्योग्राफी हो, आपके जो पेपर के जो एमसीक्यूज थे वो एमसीक्यूज, और आपके जो बी कैट के जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, वहां पे जो है आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। मुश्किल तो होते हैं थोड़े, लेकिन वो यही है कि जब आप क्लासेस लोगे, आप लेक्चर्स लोगे, क्योंकि जब हम क्लासेस ले रहे होंगे, लेक्चर्स ले रहे होंगे, तो हम हर उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप अपने एकेडमिक में जो है आप इतना नहीं पढ़ते, एकेडमिक में जो हम बेसिकली सिलेक्टेड चीजें जो है पढ़ रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स बेटा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, हमने समझा हुआ है इकोनॉमिक्स को मुश्किल। ठीक है, हमने मुश्किल सिर्फ इस वजह से समझा हुआ है क्योंकि हम शुरू से उसको पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। इंशाल्लाह अगर हमारे साथ रहते हैं तो हम जब पढ़ रहे होंगे तो आप देखोगे कि हम एक एक पॉइंट को जो है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। जब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है इकोनॉमिक्स हो या पीओसी हो या अकाउंटिंग हो, वो किस तरह से इजी सब्जेक्ट्स हैं तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यकीनन, ठीक है, आप बुक से तैयारी कर सकते हो। आपकी जो बुक्स है वो बुक्स हो गई। इसके अलावा जो है बुक से जब आप करोगे तो बुक्स में जो है आप बुक्स के जो एमसीक्यूज हैं प्लस वो, एंड देन प्लस आपकी जो चैप्टर्स रीडिंग है वो, दोनों चीजों को करना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो बहुत टफ है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास बीबीए हो या आपके पास जो है जो भी हो, मैं एक मिनट आंसर रिप्लाई करता हूँ आपको, ठीक है। आपके पास जो कराची यूनिवर्सिटी में जो बेसिकली आपके पास है, आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ है। लास्ट टाइम जो हमारे पास जो एडमिशन क्लोज हुए हैं वो हमारे पे एडमिशन क्लोज हुए हैं 70%, 65% पे। ठीक है, ये जो 65% है ये आपके पास ओवरऑल परसेंटेज होती है, टेस्ट मार्क्स प्लस आपके जो एकेडमिक है। इस दफा मे भी पॉसिबल है कि आपके एकेडमिक के मार्क्स नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, इस दफा जो है हमारे पास पॉसिबल है कि आपके एकेडमिक के मार्क्स नहीं होंगे, आपके सारे के सारे मार्क्स जो टेस्ट पे होंगे। और टेस्ट में ये है कि आप अगर 70 प्लस मार्क्स ले लेते हो तो आपका एक चांस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देखो बेटा आपके पास क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में बीबीए भी है, बीपीए भी है, बीएस भी है, वो जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो परसेंटेज वाइज कर रहे होते हैं। आपके पास बीएस में ज्यादा परसेंटेज है, बीबीए में उससे कम है, बीपीए में उससे कम है। इस वक्त जो स्कोप है आपके पास, इस वक्त स्कोप आपका बीएस से। ठीक है, अब बीएस से जो है आपका स्कोप है, तो बीएस जो है आपके पास जो है क्या कहते हैं कि उसमें हायर परसेंटेज चाहिए आपको, तो आपको जो टेस्ट की प्रिपरेशन भी उसी तरह से करनी होगी।
ठीक है, तो आप अपना टारगेट रखो कि आपने हर हाल में टेस्ट में 80 प्लस मार्क्स लेने हैं। वैसे तो 90 प्लस के लिए जाओ, लेकिन 80 प्लस मार्क्स आपके पास होने चाहिए। मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आप किस तरह प्रिपरेशन करवाएंगे, बुक से? नहीं बेटा, हमारी बुक से तो नहीं होगी प्रिपरेशन। हमारे जो होंगे, हमारे जो नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से वो हैं। इसके अलावा आईबी ग्रेड्स के जो मटेरियल है हमारे पास, हम उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आईबी ग्रेड्स जो है आपके पास इस वक्त जो टॉप इंस्टीट्यूट है एप्टीट्यूड के हवाले से, उसका जो मटेरियल है हम उससे डिस्कस करेंगे, हम उससे चीजों को देखेंगे। इंशाल्लाह, ठीक है, ये आप जो है सर हमजा जो है आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि कब से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, मे बी के फ्रॉम मंडे हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो सर हमजा जो है डिस्कस करेंगे इस हवाले से। ठीक है, अब क्वेश्चन है 80% कैसे आएंगे सर? ठीक है, 80% क्या, आप 90% भी बेटा ले सकते हो अगर खुद पे भरोसा रखो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जब तक कि आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट और जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं करते हो, तब तक कि आप कहीं पर भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अभी से ये चीज सोचोगे ना कि मैं कैसे ये काम करूंगा या कैसे ये काम करूंगी, किस तरह से 80% आएंगे, किस तरह से 80 प्लस मार्क्स आएंगे, कभी ये सोचा था कि इंटर हो जाएगा? है ना, कभी भी नहीं सोचा होगा कि अरे हम इंटर भी कर लेंगे। तो इंटर में जब आए होगे, लोगों ने डराया होगा कि इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए तो बहुत ही हलवा हो गया इंटर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के आप लोगों ने पेपर नहीं दिए, सेकंड ईयर में रिड्यूस हो गई चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो बेटा ओके, ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, तो बाकी की जो भी क्वेरीज हैं एमसीक्यू से जाएंगे, और फिर जी बेटा, केयू सबको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, केयू जो है एक्सेप्ट करती है सबको। ठीक है, कहीं से भी आप पढ़कर आओ, कुछ भी करो, हर चीज को जो है आपके पास कर रही होगी। जी बेटा, पीएस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है केयू में। जी बेटा, चेंज आएंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यू मैंने अभी भी बताया, एकेडमिक और एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके बेटा, ठीक है, देखो यहाँ पे एक कोड लिखा है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब काम करना शुरू कर दो तो थकने की फिक्र ना करो, बल्कि उस काम को मुकम्मल करो। अगर उस काम को आप मुकम्मल कर लोगे तो आप जो अच्छे से जो है वर्किंग कर सकते हो, तभी जो आप सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ठीक है बेटा, बाकी जो है आप लोगों के एडमिशन्स के हवाले से कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये सर हमजा अभी जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी क्लास को एक मिनट में सर हमजा से कंफर्म कर लूं, तो सर हमजा जो है इंशाल्लाह जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। सर के यू में बीबीए के लिए एक्सपेक्टेड, देखो बेटा, एक्सपेक्टेड परसेंटेज जो है ना, जो आप लोग पूछ रहे हो वो ये है कि आपके पास जो एलिजिबल होते हैं वो 50% वाले एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो है हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास ये है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप टेस्ट में 80% मार्क्स लेते हो, यानी कि 80 प्लस मार्क्स लेते हो, और आपकी परसेंटेज 52 53 है, तो आप आराम से जो है केयू में आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर बेटा, अभी तक ये चीज जो है ना थोड़ी सी जो है ना हमारे पास पजल है, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटीज के हवाले से इसको लेके जो है कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई, अभी तक इस पे डिबेट चल रही है। ठीक है, कि आया कि किस तरह से होता है। ठीक है, आपके पास ये सारी चीजें कि हमने देख किस तरह से जो है करना है, किस तरह से आपके पास जो वर्किंग करनी है, ये सारी चीजें जो है हम इसको जो है डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, जब तक ये यूनिवर्सिटी का नहीं आता तब तक ये आप जो है कुछ नहीं कर सकते हो।
ओके बेटा, अब जो है थोड़ी सी सर हमजा जो है आप लोगों से, आप लोगों की क्लास लेंगे, सर हमजा जो है बात करेंगे आप लोगों से। उर्दू सर हमजा। ओके बेटा, सर हमजा जो है अब आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है सर हमजा, स्टार्ट लेंगे, करेंगे क्लास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। जी बेटा, फी स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता दूंगा और मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा कोई सवाल किसी का? मैंने आपके अभी तक जो सवाल थे उनका जवाब दे दिया कि फीस हर डिपार्टमेंट की अलग होती है। मेरिट क्राइटेरिया केयू का सिर्फ बेटा परसेंटेज बेसिस के ऊपर होता है।
इस तरह नहीं है कि अगर आपकी 60 है और आप टेस्ट में 90 स्कोर करके केमिकल इंजीनियरिंग लेना चाह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ ग्रुप में मौजूद हैं उनको मैं लिस्ट भेज दूंगा कि किसकी फीस कितनी है इस टाइम पे। और बताएं इसके अलावा कोई क्वेश्चन? क्लासेस हमारी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। 1 सितंबर को हमारी पहली क्लास होगी और क्लास की जो टाइमिंग होगी ना वो हम नाइट की ही टाइमिंग रखते हैं अपनी। दाऊद में बेटा फूड साइंसेस नहीं होती, लेकिन दाऊद में कुछ अच्छी फील्ड्स भी हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस भी मौजूद है, केमिकल इंजीनियरिंग भी है। कम से कम 15 फील्ड्स हैं दाऊद के अंदर जो अच्छी हैं, और अब ये फीमेल भी वहां पे जाती हैं तो आप लोगों को वो टेंशन की जरूरत नहीं है। बेटा आराम से कवर हो जाएगा 2 महीने के अंदर, क्योंकि देखें सर ने भी यही बात बोली कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आपके जो कोर्स में थे वो डिफरेंट है एंड एप्टीट्यूड के डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से एप्टीट्यूड का सिलेबस थोड़ा सा कंडेंस और लॉजिकल होता है। सही, ऐसा नहीं कि हम हर दिन बस एक चैप्टर पढ़ेंगे, नो, हम क्लब करके पढ़ेंगे चीजों को। और प्रोविजन ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, तो पहले मैं आपको रिकॉर्डेड भी भेज दूंगा। ई कैट की क्लासेस की टाइमिंग रात की ही टाइमिंग होंगी, प्रोबेबली ये 9 बजे स्टार्ट होंगी और तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो पूरा एक मैप मिल जाएगा आपको, मसला नहीं है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हमारे पास अब टाइम भी कम रह गया, आई गेस 5 मिनट्स है। दाऊद का टेस्ट बेटा मेरा जहां तक ख्याल है इस सैटरडे या संडे को एडवर्टाइजमेंट आना है और 15 से 20 दिन लगेंगे रजिस्ट्रेशन में, तो आप ये समझें कि शायद 20 सितंबर या 25 सितंबर के अराउंड में टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। 1.5 घंटे की क्लास होती है बिल्कुल हमारी, क्योंकि 40-40 मिनट के 2 सेशन होते हैं, तो एक सब्जेक्ट हम 40 मिनट में कवर करते हैं। क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हैं, बुध वाले दिन से। बी कैट की टाइमिंग वैसे सर अवैस ने मुझे 8 बजे की बताई थी, लेकिन मैं और कंफर्म कर लूंगा उनसे। क्लासेस रेगुलर ही होती हैं, वीक में अगर 7 डेज हैं तो उसको इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि एटलीस्ट 4 डेज तो आपकी क्लास हो, क्योंकि देखें इसमें जीके और इंग्लिश रोज पढ़नी पड़ेगी आपको। मेडिकल का मैंने बताया ना आपको कि 20 नंबर का मेडिकल यानी बायो का पोर्शन आएगा। मेडिकल के बच्चे भी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा, मैं सर के साथ बैठ के पहले टाइम टेबल बनाऊंगा और अक्षा और महविश को भी लूप में लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी क्लासेस सैटरडे को भी होंगी, संडे को किस तरह से होंगी, वो टाइम टेबल आ जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लें इस चीज की। देखें अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो यूबीआईटी जो है वो 78-79 तक चली गई थी, मॉर्निंग की बात करूं। इसी तरह से फूड साइंसेस का भी जो एग्रीगेट होता है ना वो 75 प्लस ही होगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इंटर में आपकी परसेंटेज हो 75 से ऊपर, ताकि आपको अच्छी फील्ड मिल जाए। सबसे ज्यादा परसेंटेज ना फार्मेसी में चाहिए होती है, केयू की फार्मेसी की डिमांड बहुत है। चलिए जी, किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि अब मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, 40 मिनट की हमारे पास टाइमिंग होती है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। देखिए परसेंटेजेस भी अवेलेबल हैं मेरे पास, है मेरिट क्राइटेरिया, तो मैं आपको परसेंटेजेस और फीस आज भेज दूंगा। हाँ, दाऊद का टेस्ट एक्सपेक्टेड 25 सितंबर, और दाऊद का टेस्ट एनडी के मुकाबले में मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है,
क्योंकि देखें दाऊद के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, एनईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो दाऊद में देखिए पिछले साल कैलकुलेटर अलाउ कर दिया था उन्होंने रहम खा के, लेकिन इससे पहले दाऊद में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं था। मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं बेटा, केयू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नहीं, अलग अलग फील्ड्स हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अलग है, बीएस इन कॉमर्स अलग है। केयू में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। यही सारी चीजें तो बेटा आपको सिखानी पड़ती कि जब आप लोग खुद से तैयारी करते हो बगैर एकेडमी ज्वाइन किए ना, तो आप लोगों को पता नहीं होता कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं तो फिर हम उनको बताते हैं कि 1 मिनट का सवाल 10 सेकंड में कैसे होगा। चलें जी, हमारा मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है, आप सबके पास नंबर मौजूद है। थैंक यू सर। अलीजा, इवनिंग में परसेंटेज कम चाहिए होती है इसका। केयू इवनिंग जो है ना, कराची यूनिवर्सिटी इवनिंग के अंदर जो परसेंटेजेस है ना, आप समझे 2-2, 3-3% आपको कम चाहिए होती है, लेकिन आपकी जो फीस होती है ना वो बढ़ जाती है। तो इवनिंग का थोड़ा सा ये मामला है। दाऊद में केमिकल की क्लोजिंग परसेंटेज ये भी मैं आपको देख के बता दूंगा, ये अवेलेबल है मेरे पास, सारा डेटा मेरे पास रखा हुआ है। असल में वो मेरे लैपटॉप में है सारा डेटा, और हमारी लाइट नहीं है, तो जैसे फिर लाइट आ जाती है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ फिर। और दाऊद के अंदर ना सीपीएन बनता है आपको, मतलब परसेंटेज बेस पे मैट्रिक की 10% लगती है, इंटर की 40% और एंट्री टेस्ट के 50% काउंट होता है। तो फिर उसका एक अलग एग्रीगेट बनता है, फिर वैसे एडमिशन होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरे ये 2 काम है, मैं केयू का डेटा शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी कौन सी गवर्नमेंट, अच्छा देखें, केयू में मैट्रिक वगैरह की परसेंटेज काउंट नहीं होती, सिर्फ इंटर की परसेंटेज होती है। अभी कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है? अभी सिर्फ एनईडी के एडमिशन ओपन है गवर्नमेंट के अंदर, और पीएमसी चल रहा है आपके पास जो कि आपका मेडिकल वालों का है। केयू में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ये सर अवैस आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बेटा दाऊद है, उर्दू यूनिवर्सिटी है, और जामे कराची केयू। केयू का बीबीए का एडमिशन आएगा नवंबर में। डोमिसाइल हर यूनिवर्सिटी में चाहिए होता है बेटा, मस्ट है। जिन्ना यूनिवर्सिटी के एडमिशंस भी प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में आएंगे। डॉक्यूमेंट्स में बेटा आपको डोमिसाइल चाहिए होगा, इंटर की मार्कशीट चाहिए होती है, फादर मदर के मेरे ख्याल से एनआईसी, और आपका एनआईसी चाहिए होगा, और आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये कॉलेज वगैरह के, ये सारा कुछ। एफिडेविट